नमस्ते। योग विद धीरेन मेहता में आपका स्वागत है। योग एक व्यायाम नहीं, जीने का एक तरीका है। नमस्ते। योगा ही आपको मानसिक शांति देता है। योगा विद धीरेन मेहता के क्लास अटेंड करें और जीवन को संतुलित बनाएं। अगर आपको मेरा यह योग का कंटेंट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। को लाइक देने से धीरेन सर को पता चलेगा कि कितने जन को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। धन्यवाद। आज का योग सेशन हम करेंगे 60 प्लस, जो सभी लोग 60 प्लस है, जिनको घुटने में तकलीफ होती है, नी पेन होता है, बहुत जन को सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, नस चढ़ जाती है, जुकाम, मूंगी आ जाती है ना। बहुत जन को ऐसे तकलीफ रहती है जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं। आज उसके लिए हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम साथ साथ में नी की कुछ आसन, इजी आसन जो आप लोग घर पर बैठ के रोजाना करेंगे तो आपका घुटने में जो बीमारी रहेगी वो दूर हो जाएगी। साथ में मालिश भी रहता है। मालिश कैसे करना है आज वो भी मैं बताऊंगा, ताकि काम आपका इजी हो जाए, चल फिर सकते। जो लंगड़ाते चलते हैं ना, तो वो भी थोड़ा इजी हो जाए, मूवमेंट हो जाएगी, जिसके लिए आपको लकड़ी सहारा की ज़रूरत न पड़े और इजीली आप चल सके। वहाँ नी की प्रॉब्लम रहेगी, कभी कभी किसी को नी में प्रॉब्लम होता है, चलने में कटर की आवाज़ आती है, चलते समय कभी कभी आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ किस लिए आते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो लिक्विड रहता है वो सूख जाता है, उसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है। तो आज हम इसके ऊपर हम थोड़ा बातें करेंगे और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा आप अपने खुद के हाथ से कैसे उसको मालिश करना है, वो भी बताऊंगा। अभी मालिश करने की बात आएगी तो मालिश के समय में अभी बताता हूँ कि जब भी मालिश करना रहेगा ना पैर के अंदर, तो हमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। एक तो तिल का तेल यूज़ करना चाहिए या फिर गाय का घी, दो में से मालिश करें। तिल का तेल अगर लेते हैं तो उसमें लहसुन डालेंगे और गरम अच्छी तरह से करेंगे और गरम करने के बाद वो यहाँ लगाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिनको चलने में दिक्कत होती है, तो चलते समय ऐसे खड़े चलते हैं ना, तो उसके लिए भी ये एकदम अच्छी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो घुटना रहता है ना, ये घुटना पटेला है, पटेला के नीचे हमारे पास ये जो कॉर्नर रहता है ना, कॉर्नर के ऊपर जो थाइज रहती है ना, थाइज के नीचे के पोर्शन में, ये यहाँ पर थाइज के नीचे ये देखो, ये पोर्शन यहाँ पर, ये पोर्शन है ना, ये कॉर्नर है, जॉइंट है, ये जॉइंट है, जॉइंट के इस तरह ऊपर और नीचे के साइड एक आधा इंच और ऊपर इतना ऐसा। यहाँ पर आपको तेल या घी जो भी रहेगा ना, उसकी ये तेल लगाना, घी लगाना, इस तरह उसको लगाना। और यहाँ पर जो छोटी सी ऐसा पकड़ में आएगी, ऐसा देखो, आप भी देख सकते हैं अपने हाथ में, समझा, उसको आप दबाना है। ये नस को ऐसे दबाएंगे थोड़ा हल्का सा, दोनों उंगली से, और फिर दो उंगली से पैरों को ऐसा खींचेंगे, दबाएं ऊपर। थाइस है ना, उसकी बात करता हूँ। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको दबाना है। रोजाना कम से कम 15-20 दिन करेंगे इस तरह, तो आपका घुटने की तकलीफ दूर हो जाएगी। इस तरह से दोनों बाजू से ऐसे नीचे से
ऊपर ऐसे। अब ये देखो नीचे भी गया, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, जॉइंट के नीचे थोड़ा गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आए। और इस तरह हम पूरी तरह से अच्छी तरह से मालिश करेंगे। फिर दूसरी बार वापस तेल लेंगे, फिर धीरे से नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऐसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है अगर ऐसे करने से। और घुटने में जो दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, वो हमारी दूर होती है। साथ में बाकी सब जगह पे भी आप तेल लगाएंगे और आपके पास बेलन रहेगा ना, उससे भी आप इस तरह रोजाना कर सकते हैं, बेलन से भी। बेलन रहेंगे और रोज करो, कम से कम 15-20 दिन करो इस तरह, तो यहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जिसको वेरिकोवेन्स की तकलीफ है वो भी कर सकते हैं, जिसको घुटने में दिक्कत है वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमें एक्सरसाइज पहले मालिश करनी चाहिए ऐसे। बाद में हमारे ये तो पटेला रहता है ना, पटेला एक रहता है, वो द्वारा हमारी 4 उंगली, समझा, 5 उंगली ऐसा रखिए। देखिए आप अपने हाथ रख सकते हैं, पता चलेगा आपका खड्डे के अंदर हाथ जाना चाहिए, समझा। इस तरह हम रखेंगे ना, एक होल रहता है, पटेला रहता है, उसके अंदर हम गोल गोल घुमाएंगे, तेल रखेंगे और धीरे धीरे ऐसा गोल गोल घुमाना है इस तरह। कम से कम 1-8 मिनट रोज करो, 3 बार करो, 2-3 बार कीजिए ऐसा, आगे पीछे। और यहाँ पर तेल लगाएंगे और दोनों उंगली से इस तरह आगे पीछे अंगूठा से ऊपर की तरफ आएगा, समझा, ऐसे दिखता है ना बराबर। बस इस तरह हमें रोजाना मालिश करनी चाहिए डेली। तिल का तेल के अंदर लहसुन डालें, समझा, और उसको गर्म करके रखें और लगाइए। या फिर अंबिका योग कुटीर में तेल मिलता है, वो तेल भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, या गाय का घी लगाएंगे। मेन यहाँ पर जो पैर का नीचे का हिस्सा है ना, थाइस, ये थाइस का नीचे का हिस्सा बराबर नीचे, वहाँ पर कड़क दिखेगा, उसको दबाना है और ऐसा मालिश करेंगे इस तरह। और घुटने में इधर पर, यहाँ पर भी रोज मालिश करेंगे इस तरह। और पैरों में नीचे से ऊपर करेंगे, नीचे से ऊपर इस तरह। हाथ दोनों बार की साइड में ऐसे तेल लगाना यहाँ पर, और फिर इधर ऐसा घिसना, अच्छी तरह से घिसना उसको। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम मजबूत होता है। सारी बीमारी जो है ना, पैरों की नसें खुल जाती है इसमें। और बेलन रहेगा, बेलन से भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत जन का ऐसा कड़क रहता है, इतना नरम होना चाहिए ताकि इजीली आप कर सके दोनों पैरों में। एक में किया तो दूसरे में भी इस तरह करना ही है, समझा। इस प्रकार हमें रोजाना मालिश करेंगे तो कम से कम 10 मिनट ऐसे मालिश करनी चाहिए डेली। तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो फ्लो प्रॉपरली होने में मदद रूप मिलता है। दूसरी बात कि हमारी जो नसें रहती है ना, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई, वो भी छूट जाती है। घुटने के अंदर मालिश करने से हमारा वहाँ पर लिक्विड रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि लिक्विड सूख गया, रिप्लेसमेंट करना।
तो ये भी आज हम इसके लिए भी हम बताएंगे। तो चेयर के ऊपर बैठ के या कुछ पलंग के ऊपर भी जो भी लोग बैठ सकते हैं। बहुत जन ऐसे है कि जो चेयर पे बैठते हैं या पलंग पे बैठते हैं। कोई लोग नीचे नहीं बैठ सकते, उसको नीचे बैठने में ज़बरदस्ती नहीं करनी। जो नहीं बैठ सकते उसको नहीं ज़बरदस्ती कर, जो बैठ सकते हो बैठे, वो बैठ के करेंगे। मैं दोनों तरीके से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपको करना है। अगर ज़मीन पर बैठे हैं तो हम दंडासन में बैठेंगे, इस तरह दंडासन में बैठेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, जो रोज़ हम करते हैं। लेकिन सांस के साथ बने रहेंगे। सांस लेंगे अंदर, सांस छोड़ेंगे बाहर, सांस भरो अंदर, सांस छोड़ो बाहर। इसमें आपकी दोनों पिंडली जो है ना, जमीन को टच रहनी चाहिए, जमीन में नीचे टच रहनी चाहिए, ऐसा ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी टच होनी चाहिए ऐसे। सांसों के साथ करेंगे, कम से कम 15-20 बार इस तरह करेंगे। जो नीचे बैठ सकते हैं वो भी करें, जो ऊपर बैठे करते हैं उसको मैं अभी चेयर पे बैठ के भी मैं दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी यही करना है, लेकिन उसके लिए अलग चीज से वो भी मैं दिखा देता हूँ। जो पलंग पर बैठ के करते हैं उसको भी इसी प्रकार करना है, पलंग पर बैठे करें, इस तरह से करें। पहला प्रकार कम से कम 15-20 बार, फिर 15-20 बार हमें रोटेट करेंगे ऐसे पूरी तरह से। 15 बार इधर राइट से, 15 बार लेफ्ट से, इस तरह से हम रोजाना करेंगे। और इसके बाद हमें 15-20 बार हो जाने के बाद पैरों को मोड़ेंगे और नीचे से पकड़ के हिप्स को टच करेंगे ऐसे। फिर दूसरा पैर ऐसे। देखो आप लोग जिनको नीचे बैठे हैं ना, तो वो कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं चेयर पे बैठ के बताऊंगा ना, वो इस प्रकार करेंगे। दोनों बाजू से करेंगे, फिर दोनों पैरों से। याद रहे आपकी हील जो है वो हिप्स को लगनी चाहिए नीचे। कम से कम 15-20 बार। अब हम पटेला जो रहता है यहाँ पर है ना, इसको हम खींचेंगे ऐसे, नीचे की तरफ दबाएंगे ऐसे। देखो होता है क्या सबका, है? इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो पता चलेगा कि आप यहाँ नीचे जा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से करेंगे। और जिनको ये करने से क्या होगा, जिसको सूनापन लगता है ना, खाली चढ़ती है, मूंगी आ जाती है, बार बार मूंगी आ जाती है पैरों में, हाथों में। अगर पैरों में मूंगी आ जाती है तो आपको इसको खींचना रहता है ऐसे। सभी आंगुली को धीरे धीरे इस तरह आप खींचेंगे, तो इससे आपकी मूंगी तुरंत दूर हो जाती है। और साथ में एक मसाजर आता है, और वो मसाजर से आप इस तरह मालिश भी कर सकते हैं। अगर तेल लगाया रहेगा तो फिर 15-20 मिनट बाद आराम से कीजिए इधर मसाजर से। इससे हमारी वेव्स जो रहती है वो छूट जाती है। इस तरह से हम बैठ के करेंगे। इसके बाद हमें तितली आसन करनी है। जब भी हम करते हैं बटरफ्लाई करते हैं छोटे सा, ये बटरफ्लाई यहाँ से करने के हिसाब से आपके यहाँ की सोसाइटी का की जो नसें रहती है, हिप्स की नसें, वो खुल जाती है। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। जिसको नी की तकलीफ है, कोई लोग इतना ही कर सकते हैं, कोई वांदा नहीं, जितना होगा उतना कीजिए, कोशिश करो। धीरे धीरे आप नीचे पैरों को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए।
इसे रोजाना कम से कम 15-20 बार करना, कम से कम 15-20 बार। चलो सभी लोग साथ में करेंगे, जिसका जितना होता है उतना करो। जो ऊपर बैठ के करते हैं मैं बाद में उसका भी दिखाता हूँ, उसको क्या क्या करना है। चल करो करो करो, सभी लोग करो, मैं देख रहा हूँ, जितना होगा उतना करो। क्रिया चालू रखें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। बस बस, रिलैक्स। अब हमें दोनों टांगों को बारी बारी उठानी है। अभी आप नहीं पैर में घुटन में दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप उठा नहीं पाएंगे। उठा सकते हैं तो उठाइए, ना उठा सकते तो नहीं उठाइए, कोई वांधा नहीं। तो नीचे क्या करो, नीचे तकिया रखो, बड़ा सा तकिया रखो, बॉल रखो, समझा, यहाँ पर सपोर्ट के लिए है। या फिर अभी तो आप हाथ रख दीजिए इस तरह से, और धीरे धीरे पैर को उठाइए और सामने की तरफ दबाइए, धीरे 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 आराम से। जो नीचे बैठते हैं ना वो इस तरह करेंगे, चेयर पे बैठ के भी इस तरह कर सकते हैं, चेयर वाले भी इस तरह करेंगे। ऐसे कीजिए कम से कम 15-20 बार। फिर यहाँ पर हम गोल गोल घुमाएंगे, हाथ को सीधा रखेंगे पकड़ के। एंकल में हमें 15 बार राइट से, 15 बार लेफ्ट से, इस तरह हम 15-20 बार हम करेंगे। तो हल्का सा उठाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, इतना नहीं। पहले हम हल्का सा उठाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे दोनों बाजू से, लेफ्ट पैर से और राइट पैर से, इस तरह। पहले अंदर बाहर किया इस तरह से, और फिर गोल गोल घुमाए। यहाँ पर अगर बॉल रखते हैं ना, बड़ा सा फुटबॉल का बॉल रहता है ना, वो भी अगर रख देंगे तो भी आपको इजी होगा। या फिर कोई तकिया रखो, खुद चेयर पे बैठे रहेंगे ना तो यहाँ पर तकिया रख दो ज़्यादा वाला, तो फिर वो भी ऐसा करके कर देवे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब चेयर में बैठ के करने वाले किस तरह करेंगे वो दिखाता हूँ। चेयर पे बैठे हैं ना, तो उसको क्या करना है, हिल के नीचे कुछ सामान रख देना है ना। कुछ सामान इस तरह रखेंगे, पैर हिल ऊपर रहेंगे। फिर आप वो सामान जो रहेगा ना उसके ऊपर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पहले उंगली है ना, सभी उंगली रखो। जो चेयर पे बैठे हैं ना वो भी इस तरह करो। ये कुछ सामान रखो नीचे, क्या डब्बा बिब्बा रख दो, कुछ भी रख दो हैवी, उसके ऊपर आप पैर रखो, यानी पैर आपका ऊपर रहेगा, इतना सा ऊपर हो जाएगा। फिर आप आगे पीछे उंगली को करो, बाद में आप रोटेट कीजिए। देखो मैं इससे करके दिखाता हूँ।
ये थोड़ा बड़ा हो गया तो आप इस तरह करो, देखो ऐसे, फिर ऐसे गोल गोल घुमाइए। रिवर्स 15-20 बार इस तरह, जो चेयर पे बैठ के करते हैं ना उसके लिए है। फिर पैरों को इस तरह सीधा रखेंगे, दोनों हाथ नीचे रखेंगे सपोर्ट के लिए, और पहले लेफ्ट पैर उठाएंगे सीधा, बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर 15-20। यहाँ से जांघों में उसमें खिंचाव तनाव होगा, पिंडलियों में खिंचाव तनाव होगा, इस तरह करें 15-20 बार ऐसे करो। फिर रोटेट करो, पैर एकदम सीधा टाइट रहना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। चेयर पे बैठ के करो या पलंग के ऊपर बैठ के करो, इस तरह आप इजीली कर पाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से, पैर एकदम सीधा है, ये लाइन देखो आप हैं, ना तो मेरा पैर ऊपर है ना तो नीचे, नीचे की जांघें जो है वो जमीन सीट को टच है, और इसके पैरेलल लाइन में आगे पीछे। रोटेट, रिवर्स, बस इस प्रकार करेंगे। दूसरा, इसके बाद क्या करें, दोनों पैरों में यहाँ पर आधा लीटर की पानी की बोतल रख देवे, लगा देवे, ऐसे वजन कर देवा, पैरों के अंदर वजन रख देवे, आधा लीटर फिर 1 लीटर, जैसा आपको ठीक लगे। सबसे पहले आधा लीटर रखेंगे, उसको टेप बांध देंगे, ऐसा बोतल रखेंगे और उसको बांध देंगे, समझे। और फिर दोनों पैर को साथ में, दोनों पैर साथ में, ताकि वजन की वजह से आपको नी के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, दोनों पैरों में आपको प्रेशर आएगा, इस प्रकार पूरा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखो अभी भी आपके पैरों में वजन नहीं है, फिर भी आपको महसूस होता रहेगा, है ना, घुटने में। बस फिर ये जो बोतल पानी भरी हुई बोतल रहेगी ना, तो वजन रहेगा तो उसको पकड़ के रखो ऐसे, और यहाँ होल्ड करो 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करना अपनी क्षमता अनुसार, और धीरे धीरे नीचे रखेंगे, 2-3 नॉर्मल सांस लेंगे, फिर वापस करेंगे, कम से कम 10 बार करेंगे इस प्रकार, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे रखेंगे। इस प्रकार हमें करना रहता है। अभी जो लोग चेयर पे ऊपर बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, वो पलंग के ऊपर भी ऐसे 2 पैर रख के गोल गोल घुमा सकते हैं। जैसे पलंग के ऊपर कैसे करेंगे आराम से, तो आपको सिर्फ ये पोजीशन में रहना है, पलंग के ऊपर पैर गए और आगे पीछे किया, इजी हो जाएगा आपके लिए भी। रोटेट करेंगे इस प्रकार, ख्याल आया, समझ में आया कैसे करना है, ताकि देखो हमें हमारी नी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हम करते रहेंगे तो हमारा नी प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाएगा, हम आराम से चल पाएंगे।
नीचे बैठ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जैसे मृदुला बेन है, मंजुला बेन है ना, शैलेजा मैडम, तो इन लोग के लिए ये क्रिया अच्छी है। इस तरह हम करते रहेंगे, इससे हमारे नी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और ये जो मैंने बताया ना, मालिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर नीचे पैरों के नीचे मालिश करो, वेलन से आप आगे पीछे करो। ये जो हमारी नी कैप है उसमें हमें राहत मिलनी चाहिए। इस प्रकार हमें करना रहता है। अगर इसमें आपको किसी को समझ में नहीं आया है तो आप अभी बहुत बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आपको ज़्यादा मात्रा में प्राणाकर्षण क्रिया करना रहता है, समझे। सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में किया, बराबर, तो वो ज़्यादा मात्रा में करें, कम से कम 10 मिनट तक उसको प्राणाकर्षण क्रिया करें। भस्त्रिका करें या कपालभाति करें, भ्रामरी करें, ये अनुलोम विलोम करें। ये सारी क्रिया है उसके बाद हमें करनी चाहिए। ये था कम से कम 15-20 मिनट में आपका ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कर सकते हैं। अभी हम कपालभाति करेंगे, सिंगल राउंड, दोनों नासिका से रेचक करेंगे। पहले हम सूर्य नाड़ी करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी करेंगे और फिर दोनों नासिका से करेंगे, समझा। इस प्रकार हमें करें। लेकिन ये जो कपालभाति वगैरह जो है ना, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम हमारे नी का जो मालिश करने का था ना, जब से बताया ना, उसी प्रकार करेंगे। मालिश में जिसको नहीं समझ में आया था आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर मैं आपको वापस समझा दूंगा। कभी भी कुछ तकलीफ होगी तो बताना मुझे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कपालभाति के लिए तैयार होंगे। जो चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे रहेंगे। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो सिंगल पद्मासन लगाइए। चेयर के ऊपर भी एक सिंगल पद्मासन लगा कर बैठे, पैर के ऊपर पैर रख के बैठे। मंजुला बेन, पैर के ऊपर एक पैर रखो, हाँ इतना तो रख सकते हैं ना, हाँ बस चलेगा। और दूसरा पैर जमीन को नीचे रखो, हाँ। देखो जितना होगा ना उतना कोशिश कीजिए। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कराऊंगा और ना ही आपको ज़बरदस्ती करनी है। अपनी क्षमता अनुसार ही सभी को ये क्रिया सभी करनी रहती है। अगर आपको सूटेबल नहीं होता है पद्मासन में बैठने को, कोई वांधा नहीं बैठेंगे। सिंगल पद्मासन होता है, सिंगल पद्मासन है, उसमें भी अभी आपको मूंगी आ जाती है, कोई वांधा नहीं। पैर बदली करो। पहले राइट पैर ऊपर रखा था हमने, पहले राइट पैर ऊपर रखा है, इस तरह बैठे हैं। यदि आपको मूंगी आ गई कोई वांधा नहीं, तो आप लेफ्ट पैर ऊपर रखो, फिर ऐसा बैठो। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद चेंज करते रहेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप पद्मासन में इजीली बैठ पाएंगे। इससे क्या होता है, पद्मासन में बैठने से आपका मूल बंध लगाना में इजी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि पद्मासन लगाए तो ऑटोमेटिक मूल बंध लगता है, लेकिन मूल बंध अच्छी तरह से लग सकता है। आप कभी भी मार्क करना, जिनको पद्मासन लगता है 5 मिनट भी पद्मासन में बैठे और मूल बंध लगा के देखे तो उसका मूल बंध अच्छी तरह से लग सकता है। योग के अंदर मूल बंध लगाना बहुत जरूरी है, उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। मूल बंध लगाया और सारी क्रिया की तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अच्छी तरह से रिकवरी फास्ट होगी और हमें रिकवरी फास्ट करनी है। वैसे भी बोला जाता है कि योग जो है ना, अनुभव का शास्त्र है। कि योग के अंदर आपको जितना जितना अनुभव ज़्यादा करेंगे उतना आपको ज़्यादा उसमें जानकारी मिलेगी। तो कोशिश करो ऐसे बैठना नहीं, सिंगल पद्मासन पाल्टी मार के बैठो, थोड़ी टाइम के बाद फिर वापस एक पैर ऊपर रखो। कोशिश माइंड को ऑर्डर दो कि मुझे पद्मासन लगाना है, 1 महीने में मुझे पद्मासन 100% लगाना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम सारी ये क्रिया करेंगे। थोड़ा थोड़ा रोज का प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे,
तब जाके हमारी पद्मासन होगा ना, इस तरह से। तो हम पद्मासन लगाएंगे और सभी लोग साथ में कपालभाति करेंगे। सभी लोग सुखरूप स्थिति में बैठेंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो भी बैठे, नीचे बैठे हैं वो भी पद्मासन लगाइए, या सुखासन में या सिंगल पद्मासन में बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। सबसे पहले हम सूर्य नाड़ी कपालभाति करेंगे, यानी राइट नासिका मार्ग से हम बाधा चलाएंगे, लेफ्ट नासिका मार्ग हमारी बंद होगी। उसके लिए हमें पूरा सांसों को पहले बाहर फेंकेंगे, आधी सांस भरेंगे, छाती तक सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और नासिका मार्ग बंद करेंगे। फिर हमें भाता चलाएंगे। खुद की काउंटिंग खुद करो, 54 तक हमें जानी है। ठीक है, चलिए सावधान। यदि बीच में नासिका मार्ग बंद है तो आप उठा लेना, हल्का सा उठा लेना। यदि थकान महसूस होगी तो श्वास रहित अवस्था में रुक जाना, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। सावधान। दोनों नासिका से रेचक, साधारण पूरक, मूल बंद, पेट अंदर, लेफ्ट बंद, राइट से भाता चलाइए। स्टॉप। पूरी सांस बाहर फेंक कर रुको, हाथ नीचे, श्वास रहित अवस्था में रुकिए। सांसों को रोक कर रुको, अपनी शक्ति अनुसार रुकेंगे। भरो पूरा, धीरे 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 सांस भरो। कुछ पल रुको, धीरे 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 सांसों को खाली करो। पूरी तरह से सांसों को खाली कीजिए। सांस खाली होने के बाद भी कुछ पल रुकेंगे, अपनी शक्ति अनुसार रुकेंगे। 2-3 नॉर्मल श्वास। अब हम चंद्र नाड़ी कपालभाति करेंगे। राइट नासिका मार्ग बंद करेंगे, लेफ्ट से भाता चलाएंगे। सावधान। दोनों नासिका से रेचक, साधारण पूरक, मूल बंद, पेट अंदर, लेफ्ट बंद, राइट बंद, लेफ्ट से भाता चलाइए। Stop. भरो। रुको। दीर्घ रेचक, धीरे 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 रेचक, स्लोली स्लोली रेचक, आराम से रेचक। तेल के धार के माफक रेचक होना चाहिए।
2-3 नॉर्मल श्वास। अब हम दोनों नासिका साथ में चलाएंगे। सम प्रमाण में भाता चलना चाहिए। भाता सिर्फ छाती में चलना चाहिए, महसूस करना है। इससे हमारे फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है। यदि नासिका मार्ग बंद रहेगी तो उठा लेना, यदि दोनों बंद है तो हल्का सा दोनों उठा लेना है। सभी की दोनों नासिका साथ में नहीं चलती है, बारी बारी चलती है। कोशिश करें, जोर जबरदस्ती न करें, नहीं तो थकान महसूस होगी, छाती में भारी सापन लगेगा, सर के ऊपर हैवीनेस लगेगा पूरा दिन। तो इसलिए संभाल कर करें। सावधान। दोनों नासिका से रेचक, साधारण पूरक, मूल बंद, पेट अंदर, कपालभाति शुरू। स्टॉप। बारो। रुको। दीर्घ रेच। रुको। दो तीन नॉर्मल श्वास। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार ये हमारे कपालभाति का ये पहला राउंड हमारा समाप्त हुआ। ऐसे हमें 3 राउंड करना है रोजाना। यहाँ पर अगर 3 राउंड करेंगे तो टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम एक ही बार करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। ये ज़्यादा मात्रा में करना है। सभी लोग अनुलोम विलोम अच्छी तरह से करेंगे तो सारी बीमारी इससे दूर होती है। तो इसीलिए हमें पहले विष्णु मुद्रा लगा देंगे। पहली और दूसरी उंगली को फोल्ड करेंगे। राइट हैंड साइड की राइट उंगली, अंगूठा और अनामिका से हम नासिका मार्ग को चालू बंद करेंगे। आंखें बंद कर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, मुंह पर हल्की सी मुस्कान। दोनों नासिका से रेचक। राइट बंद, लेफ्ट से सांस भरो। लेफ्ट बंद, राइट से सांस छोड़ो।
राइट से सांस भरो, राइट बंद, लेफ्ट से सांस छोड़ो। लेफ्ट से भरो, चंद्र से पूरक, चंद्र बन, लेफ्ट बन, राइट से रेचक, सूर्य से रेचक। सूर्य से पूरक, राइट से पूरक। सूर्य बन, चंद्र से रेचक, लेफ्ट से रेचक। चंद्र से पूरक, लेफ्ट से पूरक। चंद्र बन, सूर्य से रेचक, राइट से रेचक। सूर्य से पूरक, सूर्य बन, चंद्र से रेचक। चंद्र से पूरक, चंद्र बन, सूर्य से रेचक। सूर्य से पूरक, सूर्य बन, चंद्र से रेचक। लास्ट राउंड, चंद्र से पूरक, चंद्र बन, सूर्य से रेचक। सूर्य से पूरक,
सूर्य बन, चंद्र से रेचक। हाथ नीचे, दोनों नासिका से जाने दो। दो तीन नॉर्मल श्वास। सभी का भरते समय और छोड़ते समय जब मैं बोला तब तक हुआ कि फिर आगे पीछे हो गया? ईमानदारी से बताना। ओपन माइक ओपन करके बोलो कोई भी। કેટલાનું બહારનું પૂરક હોય છે તમારે કેટલું? हेलो, वीरेंद्र आपका कितने का पूरक था? 12 तक होता है, उसके आगे फिर खींचना पड़ता है। पूरा कितना किया? 12 16 12 और 20। 16 हमने तो 12 20 भरो काउंटिंग 16 की। छोड़ो। हाँ, 12 भरा, नहीं, 16 पीछे। नहीं 20 छोड़ा। बराबर काउंटिंग कितना किया, भरता 20। हाँ, बराबर काउंटिंग करके मैं देख रहा था। बीच में महेंद्र जो है मंजुला बेन, उसने बीच में छोड़ दिया था। समझा? वो भारती बेन ने भी हल्का सा छोड़ दिया। છૂટી ગઈ થોડીક छूट, हाँ ख्याल આવી ગયો। સમજ્યા? માથા પર દુખે છે અહીંયા। તમે સ્પીડમાં ભરો છો ને એટલે દુખે છે। ધીરે ધીરે ભરવાનું છે, કંટ્રોલ કે સાથ। સમજ્યા? ચાલો, પૂરક કેટલાનું હતું દિનભાઈ તમે કીધું? 20 નું પૂરક હતું। પૂરક કોણ બોલ્યું? હું છું 20 નું પૂરક હતું હા, 20 નું પૂરક હતું। અને રેચકે 20 નું હતું। પૂરક હતું 12 નું અને રેચક હતું 20 નું। અચ્છા, હા તો પૂરક બરોબર, રેચક 16 સુધી જતું હતું પછી શું થતું? નહીં નહીં, હા બરોબર। હું જાણી જોઈને આજે મેં મારી ઘણી મેક્સિમમ ટાઈમ મારી આંખ ખુલ્લી હતી અને મેં બધાનું જોતો હતો, એટલે હું તમને કહું વચ્ચે લાસ્ટમાં તમે પહેલાં છોડી દીધું, 16 થયું ત્યાં છોડી દીધું, ત્યારે જ હું સમજી ગયો। એટલે જ મારે કહેવું પડ્યું કે 12નું 16નું બરોબર કોઈનું હું પૂરું સ્ટોપ કર્યું ત્યાં સુધી તમે કર્યું કે પછી વચ્ચે સૌની રીતે છોડી દીધું? પણ તમે જ છોડી દીધેલું હતું। 16નું થયું હતું એટલે તમે છોડી દીધું। ત્યારે જ મને ખ્યાલ આવી ગયો કે આમ 16 સુધીની જ એમની ગણતરી છે, પણ બાકી અત્યાર સુધી કર્યું હતું એ તમે બધું બરોબર જ કરેલું। ખાલી એ મહેન્દ્રબેને અને થોડી વાર માટે ભારતીબેને એક મિસ્ટેક કરી નાખી, ધીરે ધીરે નાની નાની મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી। એટલે પણ શ્વાસ એ ત્યારે નામ થઈ લઈએ ને ખ્યાલ તો નહોતો આવ્યો, ક્યારે ખ્યાલ નહોતો આવ્યો કારણ કે એમનો કેમેરા બહુ દૂર છે એટલે મને ચહેરો નથી દેખાતો, એટલે પછી મને બહુ ખ્યાલ નહીં આવ્યો। હાથના મુવમેન્ટ ઉપરથી મેં જજમેન્ટ લગાવ્યું કે ભાઈ આમાં આપણે મિસ્ટેક કરી છે। બરાબર, ચાલો अभी आगे बढ़ेंगे, भ्रामरी करेंगे। देखो, भ्रामरी करने से क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क की नसों नाड़ी, हजारों नसों नाड़ी जो है सब वो एक्टिव होती है। गुंजन होना चाहिए हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो भ्रामरी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी याद शक्ति बढ़ती है और शरीर को, पूरे शरीर को कंट्रोल करने में हमारा ये ब्रेन ही काम करता है। ब्रेन से सारी जगह पे कंट्रोल होता है और वहाँ से हमें सूचना मिलती है, अकॉर्डिंगली हम घर में रोजाना रूटीन में काम करते हैं। तो हमें एक ही तरीके से अंगूठा से, दोनों अंगूठा से कान की बाजू में ऐसा रख दे, दबा के रख देना है। पहली उंगली हमें आँखों के ऊपर, इस तरह आँखों के ऊपर, दूसरी उंगली नाक के नथनी के पास, तीसरी पैर ऊपर वाले होठों के पास, चौथी नीचे वाले होठों के पास,
इस तरह रखेंगे। जब हम सांस भरेंगे तो दूसरी वाली उंगली खोल देंगे और घर्षण युक्त सांस भरेंगे। फिर नासिका मार्ग बंद करेंगे और भौरे जैसी आवाज गुंजन खाली मकारात्मक निकालेंगे। ये मकारात्मक निकालने के लिए हमें क्या करेंगे हम कि म करते समय सिर्फ म का उच्चारण करेंगे। तो जीवा को हम पीछे की तरफ, छोटी जीवा है वहाँ पर हम ले जाएंगे, छोटी जीवा को टच करेंगे ऊपर, या तालू को टच करेंगे, या इस तरह तालू को टच करेंगे और मकारात्मक निकालेंगे। तो उससे हमारे शरीर के अंदर, छाती में एज वेल एज मस्तिष्क के अंदर वाइब्रेशन होगा। तो उस वाइब्रेशन को हमें फील करना है। तो मकारात्मक अच्छी तरह से होगा, उससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। सारी नसों नाड़ियाँ जो हमारी एक्टिव हो जाती है, तो हम कम से कम 5 मरतबा करेंगे, 5 बार करेंगे, नॉन स्टॉप चालू रखेंगे। आप अपनी शक्ति अनुसार करेंगे। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप सांस भरेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में आपका मकारात्मक होगा। भौरे जैसी आवाज़ आप निकाल पाएंगे। मैं तो बोलूँगा ही, साथ साथ में आपको जितना 5 हुआ तो 5, 7 हुआ तो 7 करते रहना। मैं 5 तक करूँगा, तो मेरे साथ में हो सके उतना लंबा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। पहले हम दोनों नासिका से रेचक करेंगे। कान के अंदर अंगूठा लगा दीजिए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली पोजीशन में ले लो। सांस भरो। सांस भरो। सांस भरो। सांस भरो। सांस भरो। सांस भरो। लास्ट राउंड, सांस भरो।
आंखें बंद रखेंगे। दो तीन नॉर्मल श्वास। आज का योग सेशन हम यही समाप्त करेंगे। प्रार्थना के लिए तैयार। पहले 3 बार ओमकार, तत्पश्चात शांति पाठ। सावधान। रेचक। भरो पूरक। बारो। बारो। दोनों हाथ छाती के मध्य में, उंगली से उंगली मिलाइए, हथेली से हथेली, अंगूठा से अंगूठा मिलाइए। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरिओम। दोनों हाथों का घर्षण अच्छी तरह से घर्षण कीजिए। हाथों में गरम गरम ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पे, पूरे बदन पे घुमाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण। वीरेंद्र, मालिश का एक छोटा सा वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करना। अदालत में प्रस्तुत सभी प्रमाण ये साबित करते हैं कि आप सभी योगा विद धीरेन मेहतास का योग क्लास तो बड़े नियम से अटेंड करते हैं। लेकिन जब लाइक और शेयर करने की बारी आती है, तब आपके हाथों में अचानक शवासन लग जाता है। अतः ये अदालत सजा सुनाती है कि आज से आप सभी को हर वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा